हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पढ़ते हैं ESDM का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नेम आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका नेम रहेगा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। अभी जो हम पहले टॉपिक पढ़ रहे थे 2-3 दिन से लगातार, वो हमारा टॉपिक था फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जो कि कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। जो हमारे एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ESDM के अकॉर्डिंग जो इकोसिस्टम है वो 5 प्रकार का हमने यहाँ पे इकोसिस्टम पढ़ना है। तो पहले तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू इकोसिस्टम के टाइप को एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर अपने एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो जैसे कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया टाइप्स में, मेराइन इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है, एक्सेट्रा। तो हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू सबसे पहले टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ने की या समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर फिर वो सारे टाइप्स आ जाएंगे, फिर हम एक एक करके उन टाइप्स का स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स बोर्ड पे ध्यान दें आप सभी। टॉपिक टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार। तो इकोसिस्टम, सबसे पहले इकोसिस्टम जिसको 2 भागों में बांटा गया है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अब जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको फिर से 2 भागों में बांटा गया है स्टूडेंट्स। नजर आ रहा होगा आपको। फर्स्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। एक्वेटिक का मतलब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। और सेकंड जो है वो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मतलब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, वो जल में पाया जाने वाला, और ये स्थल पर जो अर्थ के ऊपर जो पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं वो। अब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसको आगे फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम एंड मेराइन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर का मतलब है कि जो वाटर होगा उसमें किसी प्रकार के कोई सॉल्ट नहीं होंगे, फ्रेश होगा। मेराइन इकोसिस्टम, मेराइन यानी कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसको आगे फिर से 2 भागों में डिवाइड किया गया है, लेंटिक इकोसिस्टम एंड लोटिक इकोसिस्टम। लेंटिक का मतलब यहाँ पे इकोसिस्टम है, वाटर से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं, फ्रेश वाटर। तो यानी कि वाटर की कंडीशन को देखते हुए, उसकी हलचल को देखते हुए उसको 2 भागों में बांटा है। लेंटिक इकोसिस्टम का मतलब यहाँ पे है स्टेगनेंट वाटर, यानी कि जो भी वाटर पड़ा होगा वो कोई उसमें मूवमेंट नहीं होगा, हलचल नहीं होगा, स्थिर होगा वाटर। स्टेगनेंट का मतलब स्थिर वाटर पड़ा हुआ होगा। और जो लोटिक इकोसिस्टम है उसमें जो वाटर होगा वो रनिंग फॉर्म में होगा, वो बहता हुआ वाटर होगा, इसलिए उसको लोटिक इकोसिस्टम या रनिंग इकोसिस्टम या रनिंग वाटर भी हम कहते हैं। अब जो रनिंग वाटर के जो एग्जाम्पल है जहाँ पे वाटर मूवमेंट कर रहा होता है, रन कर रहा होता है, वो है जैसे स्प्रिंग्स, झरने बहते रहते हैं, आपको पता ही है। बहते हुए वाटर को हम रनिंग वाटर कहते हैं। स्ट्रीम्स यानी कि जो धाराएं होती है, छोटी छोटी नदियों के अंदर छोटी छोटी धाराएं बनती रहती है, बहती रहती है, ऐसे लगता है हमें, या स्प्रिंग्स इसके एग्जाम्पल है। और जो स्टेगनेंट यानी कि स्थिर वाटर है, जहाँ पे वाटर पड़ा रहता है ओनली, उसमें कोई किसी तरह की हलचल नहीं होती, मूवमेंट नहीं होता, तो वो है पॉन्ड्स एंड लेक्स। पॉन्ड्स मतलब तालाब में जो वाटर पड़ा रहता है, और झीलों के अंदर जो वाटर पड़ा रहता है वो। ओके, तो ये एक्वेटिक एंड जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने। स्थल पर पाया जाने वाला इकोसिस्टम, जो स्थलीय इकोसिस्टम है उसको स्टूडेंट्स 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि वन पारिस्थितिकी तंत्र।
वनों का पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। सेकंड, ग्रासलैंड इकोसिस्टम यानी कि घास स्थल का पारिस्थितिकी तंत्र। एंड थर्ड, डेजर्ट इकोसिस्टम यानी कि जो रेगिस्तानी, जो मरुस्थलीय जो इकोसिस्टम होता है वो डेजर्ट इकोसिस्टम। ये था नेचुरल इकोसिस्टम, जिसको हमने दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा है। अब सेकंड नंबर पे जो इकोसिस्टम को डिवाइड किया था वो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब जिनको संश्लेषित किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये मैन मेड इकोसिस्टम भी है, मानव के द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जैसे कि क्रॉप्स लगा करके मानव लगाता है, तो ये एक तरीके का कृत्रिम इकोसिस्टम होता है। गार्डन, ये भी मानव द्वारा ही संश्लेषित होते हैं, इसलिए ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल है, क्रॉप्स एंड गार्डन वगैरह। तो स्टूडेंट्स, अब हम ये इकोसिस्टम का एक फॉर्म आपको नजर आ रहा है। इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा है, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब हमें पता चल गया यहाँ से कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो 3 टाइप के हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। तो 3 इकोसिस्टम तो ये हो गए। अगर नॉर्मल हम इकोसिस्टम के टाइप देखें तो 3 इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल हो गए, स्थल पर पाए जाने वाले हो गए, और 2 इकोसिस्टम ये हो गए एक्वेटिक इकोसिस्टम, 2 ये हो गए फ्रेश वाटर एंड मेराइन। यानी कि कुल मिलाकर के टोटल जो इकोसिस्टम होते हैं हम उनको 5 भागों में बांट करके स्टडी करते हैं। टोटल इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। अब हम इन 5 टाइप के इकोसिस्टम में 1 बाय 1 इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल, स्थल पर पाया जाने वाला जो इकोसिस्टम है उसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और वो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट्स, कोई भी हम इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे ना, तो हमें सिर्फ 2 ही बातें ध्यान में रखनी है कि ये इकोसिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, कंज्यूमर्स क्या होंगे, अपघटक क्या होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो हम फॉरेस्ट के बारे में 1 नंबर पे हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। तो जो भी इकोसिस्टम आप बताएं तो सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे दें कि फॉरेस्ट ये होते हैं, वनों या पेड़ों से घिरा हुआ जो एरिया होता है उसको हम फॉरेस्ट कहते हैं। जो भूमि पर 19 या अर्थ पर 19.4% भूभाग पर फॉरेस्ट फैले हुए हैं। नेक्स्ट, जो फॉरेस्ट के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। फॉरेस्ट के कंपोनेंट्स को 2 भागों में बांटा गया है, एबायोटिक। ये डेटा अभी प्रेजेंट टाइम में चेंज भी हो चुका है। पहले 19.4% भूभाग पर फॉरेस्ट थे, अब इसके अंदर चेंज भी आ गया है, तो वो आपको दोनों डेटा यहाँ पे बता दिए जाएंगे पीडीएफ में। एबायोटिक कंपोनेंट्स, फॉरेस्ट के जो कंपोनेंट्स होंगे वो उनको 2 भागों में बांटा गया, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक का मतलब अजैविक घटक। तो फॉरेस्ट में आप जाओगे वहाँ पे अजैविक घटक मतलब जीव जंतुओं को हम सम्मिलित न करें तो वहाँ पे आपको क्या क्या नजर आते हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो अजैविक घटकों में हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया लाइट, प्रकाश वहाँ पे नजर आएगा, हमें टेम्परेचर भी वहाँ पे नजर आएगा, तापमान, और वहाँ पे हमें मॉइस्चर थोड़ी बहुत मात्रा में आर्द्रता भी नजर आएगी। तो ये अजैविक घटक है, यानी कि जो सांस नहीं ले सकते, इनका एग्जाम्पल हमने देना है। लाइट, सॉयल एंड जो टेम्परेचर होता है वो, एंड मॉइस्चर कंटेंट, एयर भी होती है वहाँ पे। नेक्स्ट, बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जैविक घटक। जैविक घटकों को हम हमेशा 3 भागों में बांट करके स्टडी करेंगे। तो जैविक घटकों में 3 भाग कौन कौन से होंगे? कोई भी इकोसिस्टम पढ़ोगे चाहे उसके 2 कंपोनेंट्स होंगे, एबायोटिक और बायोटिक। ओके, कोई भी इकोसिस्टम, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, चाहे वो मेराइन इकोसिस्टम है,
चाहे वो डेजर्ट इकोसिस्टम है, चाहे वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक में हमेशा ही लाइट, सॉयल, टेम्परेचर, मॉइस्चर आएगा, और बायोटिक में प्रोड्यूसर, तीन भागों में हम कौन कौन से भाग पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकंपोजर्स, यानी कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक जो हमने पिरामिड की स्टडी की थी तब हमने पढ़ लिया कि प्रोड्यूसर्स वे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा खुद अपने भोजन का फॉर्मेशन करते हैं या निर्माण करते हैं। कंज्यूमर्स जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। कंज्यूमर्स को हमने तीन भागों में बांटा था, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको हमने हर्बीवोर्स बोला है क्योंकि वो शाकाहारी होते हैं, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हम कार्निवोर्स बोलते हैं उनको क्योंकि वो मांसाहारी होते हैं, और टर्सरी कंज्यूमर उच्च मांसाहारी होते हैं। और डीकंपोजर्स ऐसे बैक्टीरिया एंड फंजाई यानी कि ऐसे जीवाणु जो मृत और सड़े गड़े जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका अपघटन कर देते हैं, उन्हें हम डीकंपोजर्स कहते हैं। तो ये था इकोसिस्टम के बारे में जिसको हमने फ्लो सिस्टम से समझा, और इसके एक टाइप की स्टडी की फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। इसी तरीके से हम 500 इकोसिस्टम पढ़ेंगे, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मेराइन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। इनकी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इकोसिस्टम का टाइप रहेगा वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम यानी कि घास स्थल में पाया जाने वाला पारिस्थितिकी तंत्र या घास स्थल का इकोसिस्टम हम देखेंगे। तो घास स्थल का इकोसिस्टम पढ़ने के लिए वही हम जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जिन स्टेप से गुजरे थे वही सारा कुछ हम लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रास यानी कि घास की। एक साइंटिस्ट है एनवायरनमेंट के जिनका नाम शांतज ऐसे लिखा जाता है। साइंटिस्ट शांतज ने 1954 में 1954 में सबसे पहले घास स्थल इकोसिस्टम जो होता है उसके बारे में बताया, और इन्होंने बताया कि जो भी अर्थ है उसके 24% भूभाग पर 24% भूभाग के ऊपर घास पाया जाता है, और वो भी वनस्पतियों की फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि 24% भूभाग के ऊपर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और यहाँ भी घास स्थल के अंदर कहीं कहीं पे जो भी एरिया है अर्थ है उस पर वृक्ष भी पाए जाते हैं जिन्हें हम सवाना के वृक्ष बोलते हैं। उन वृक्षों को क्या कहते हैं? सवाना के वृक्ष, सवाना के ट्रीज या वृक्ष बोला जाता है। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। वही कंपोनेंट्स सभी इकोसिस्टम के दो भागों में डिवाइड करके ही पढ़ेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट हमने क्या पढ़ना है? एबायोटिक कंपोनेंट, एंड सेकंड कंपोनेंट क्या होगा किसी भी इकोसिस्टम का? बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि अजैविक घटक। आप चूंकि स्टडी कर रही हैं या पढ़ रही हैं या एक्सप्लेन कर रही हैं घास स्थल इकोसिस्टम, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स घास स्थल में एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या रहेंगे? जैसे कि घास किस पे उगा हुआ है? सॉइल में, तो वहाँ पे सबसे पहले सॉइल एबायोटिक कंपोनेंट्स में हम लिखेंगे सॉइल, और वहाँ पे क्या आपको नजर आ रहा है? लाइट यानी कि प्रकाश, और वहाँ पे अगर मॉइस्चर है तो आप लिखेंगे वहाँ पे मॉइस्चर यानी कि आर्द्रता या नमी। एयर वहाँ पे होती है एनवायरनमेंट में क्योंकि वायु प्रेजेंट होती है,
तो एयर, और टेम्परेचर यानी कि तापमान भी एबायोटिक कंपोनेंट्स में आएगा, टेम्परेचर। नेक्स्ट, घास स्थल या ग्रास लैंड के बायोटिक कंपोनेंट्स। तो हमने बायोटिक कंपोनेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है स्टूडेंट्स सभी इकोसिस्टम में। तो बायोटिक कंपोनेंट्स को 3 भागों में बांटा गया है, जैविक घटकों को। फर्स्ट नंबर पे जैविक घटकों में आता है प्रोड्यूसर्स, जिनको हम उत्पादक बोलते हैं। सेकंड पे आएंगे कंज्यूमर्स, जिनको हम उपभोक्ता बोलते हैं। एंड थर्ड नंबर पे आएंगे डीकम्पोजर, जिनको हम अपघटक बोलते हैं, डीकम्पोजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आपको सोचना है कि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, प्रोड्यूसर क्या क्या होंगे। तो घास स्थल है तो ग्रीन जो ग्रास है यानी कि हरी घास है वो वहाँ पे प्रोड्यूसर्स होगी, क्योंकि ग्रीन ग्रास फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की घास या हरी घास एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर्स का। नेक्स्ट, घास को खाने वाले जीव जंतु यानी कि उपभोक्ता, कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को हमने 3 भागों में बांटा था, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स वे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ घास को खाएंगे। ठीक है, तो वो घास को खाने वाले जीव जंतु क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जिनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल, घास को कौन खा सकता है, जैसे कि हिरन, खरगोश, चूहा आदि, ये घास को खाएंगे। नेक्स्ट, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो इन जीव जंतुओं को खाएगा, यानी कि खरगोश को, हिरन को, चूहे को, इन जीव जंतुओं को खाने वाले जो आगे जो जीव होंगे, जीव जंतु होंगे, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाएंगे। जैसे कि लोमड़ी हो गया इसका एग्जाम्पल सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, लोमड़ी, भेड़िया एक्सेट्रा। एंड टर्सरी कंज्यूमर्स, जो इनको उपभोग में लेंगे, यानी कि लोमड़ी और भेड़िया को जो खाएंगे उनको टर्सरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, यानी कि ये टॉप कार्निवोर्स भी होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि हो गया इसका बाज, गिद्ध, हाइपर कंज्यूमर्स होते हैं ये, या हम इनको हाइपर कार्निवोर्स या टॉप कार्निवोर्स भी बोलते हैं। एंड लास्ट में जो आता है बायोटिक फैक्टर्स या कंपोनेंट्स, वो है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स फंजाई और कवक यानी कि कवक एंड बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं कि मृत एंड सड़े गले पदार्थों का अपघटन करते हैं, उनको आगे और सड़ा देते हैं, गला देते हैं। ओके, तो डीकम्पोजर्स कौन होंगे, जो मृत और सड़े गले पदार्थों या जीव जंतुओं का अपघटन करते हैं, वो डीकम्पोजर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल फंजाई एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हमारा इकोसिस्टम का टाइप आता है वो है डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम यानी कि मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। मरुस्थलीय इकोसिस्टम में स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं, जैसे मरुस्थल क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखेंगे हम मरुस्थल क्या होता है। तो वह भूभाग जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, यानी कि जहाँ पे बारिश 25 सेंटीमीटर से कम होती है, या जहाँ पे मॉइस्चर या नमी कम पाई जाती है, वो एरिया क्या कहलाता है, डेजर्ट कहलाता है। मुख्यतः हम डेफिनेशन देंगे बारिश के अकॉर्डिंग, जो जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है वार्षिक या औसत, वह एरिया क्या कहलाता है, डेजर्ट एरिया कहलाता है। विश्व का 17% भाग जो है वो डेजर्ट एरिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, डेजर्ट जो इकोसिस्टम है इसके कंपोनेंट्स। डेजर्ट इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स वही
एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट में स्टूडेंट्स वही डेजर्ट के अंदर सॉइल है, वहाँ पे लाइट भी है, टेम्परेचर भी है, मॉइस्चर थोड़ा या मॉइस्चर न के बराबर, ठीक है। तो हम एबायोटिक कंपोनेंट्स में विभिन्न प्रकार के मिनरल्स भी हो सकते हैं, सॉइल, लाइट, टेम्परेचर। बायोटिक कंपोनेंट्स में वही प्रोड्यूसर्स। तो डेजर्ट एरिया के अंदर आपको सोचना है कि प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, बड़े बड़े आकार के वृक्ष होते हैं वहाँ पे डेजर्ट रेगिस्तान में। तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के वृक्ष हो गए, सागवान, टीक के, और जो वृक्षों को खाने वाले हैं जीव जंतु उनको हम कंज्यूमर्स कहेंगे। कंज्यूमर्स 3 टाइप के होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। नेक्स्ट लास्ट में डीकम्पोजर्स आएगा, थर्ड घटक कंपोनेंट्स। तो डीकम्पोजर्स एग्जाम्पल है फंजाई और बैक्टीरिया, जो मृत और सड़े गले पदार्थों का क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, या इसको पॉन्ड इकोसिस्टम भी कहते हैं। ये स्टूडेंट्स जो लास्ट वाले दोनों ही इकोसिस्टम है, फ्रेश वाटर और मेराइन इकोसिस्टम, इनको हम एक्वेटिक इकोसिस्टम भी बोलते हैं। एक्वेटिक का मतलब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी इनको बोलते हैं, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र या एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के टाइप क्या क्या हैं? पॉन्ड इकोसिस्टम, जिसको हम फ्रेश वाटर का मतलब किसी प्रकार के कोई सॉल्ट नहीं होते इसमें, और मेराइन इकोसिस्टम, ठीक है। वाटर से रिलेटेड है पॉन्ड इकोसिस्टम। तो आपने सोचना है पॉन्ड के अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वही बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो भी आपको एबायोटिक कंपोनेंट्स में लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर वगैरह वगैरह लिखना है, और जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो हो जाएंगे यहाँ पे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर्स। इसी तरीके से मेराइन इकोसिस्टम, समुद्र का इकोसिस्टम की स्टडी करेंगे। इसके भी 2 घटक होंगे, बायोटिक एंड एबायोटिक। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें 500 टाइप के इकोसिस्टम माइंड में रखने हैं जो एग्जाम में आते रहते हैं। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम 5 टाइप के हैं जो हमने पढ़े हैं अभी। कौन कौन से? सबसे पहले हमने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पढ़े जो 3 टाइप्स के थे, डेजर्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। उसके बाद में एक्वेटिक इकोसिस्टम पढ़े हैं हमने जो कि मेराइन इकोसिस्टम है, और पॉन्ड इकोसिस्टम या जिसको हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये थे इकोसिस्टम के टाइप। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक यू।